हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भोविंदर है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एक टेबल में दिए हुए डिफरेंट वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल दिया गया है, हम इसको रीनेम कर सकते हैं। डाटा के नाम से हम इसको रीनेम करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे टेबल में अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है एज फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हमें अगर फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्या फार्मूला होगा उसके लिए हम काउंट एफ का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो हमने डाटा का नाम दिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल क्रॉस शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी जो है लोअर वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहले हम 20 से 0 से करेंगे 20 तक कैलकुलेट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन 0, तो उसके अंदर बंद करेंगे, फिर से इसको कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स। और अब हम अपर वैल्यू देखेंगे कि अपर वैल्यू कितनी होगी। अपर वैल्यू के लिए फिर से हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे, डाटा, कॉमा और क्लोज, और फिर देखेंगे हम कि हमारी अपर वैल्यू कितनी है, तो वो होगी 20। इसको भी हम डबल क्लोज के अंदर बंद करेंगे। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आ गया है, और इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक 29 ऐसी वैल्यू होगी जो 20 से कम है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि 20 से 25 के बीच में किस तरह से फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू काउंट एफ। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो हमने उसको नाम दिया था डाटा, और डबल क्लोज में लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे को 20 से ऊपर चाहिए, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू 20, और इसको क्रॉस बंद करेंगे। फिर हम इसकी ये लोअर वैल्यू ये होगी और ऊपर वैल्यू होगी 25। तो उसके लिए फिर से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, डाटा, कॉमा लगाएंगे, डबल कॉमा, और इक्वल टू 25, क्लॉज बंद, और इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सिक्स लोग ऐसे होंगे जिनकी एज जो होगी वो 20 से 25 के बीच में होगी। इसी तरह से हम पूरी की पूरी इस टेबल के लिए फार्मूला बनाएंगे फ्रेंड्स। पर आप ध्यान रखें कि जो शुरू के 3 फार्मूलाज लगेंगे वो थोड़ा डिफरेंट करके लगेंगे, बाकी सब सेम होगा। इसमें भी जो है फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, तो आप उसका ध्यान रखें कि आपको यहाँ से 26 से शुरू करना है, 26 से 30 के बीच में। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि नहीं तो ये आपकी एक वैल्यू को डबल बार कैलकुलेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लीजिए 6 पीपल्स, इसमें भी 6 ही हैं। अब आप आगे इस फॉर्मूला को लगाते रहें और एडिट करके इसकी वैल्यूज़ को देखते रहें। जिस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में लिखा है, तो वहाँ पे आप 31 से 20 की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 31 से 35 के बीच में होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 लोग हो गए, और फिर से फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 36 से 40 के बीच में। दोनों की वैल्यूज चेंज यहाँ पे करेंगे आप, इसको एंटर करेंगे, फिर से अब आप सभी में इस तरह से फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं, और इन वैल्यूज़ को ज़रूर चेंज करें साथ साथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
देखिए फ्रेंड्स, इसने कैलकुलेट कर दिया है। अगर आप देखोगे अपने टेबल पे तो इस पे भी 52 ही लोग होंगे, 52 ही वैल्यूज़ हैं इसमें भी। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी है इसको कैलकुलेट करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से लगेगा। ये हो गया जब आपको फर्स्ट वाला स्टेप लेना है। और सेकंड स्टेप में अगर आप देखोगे तो इस तरह से क्राइटेरिया आपका ये होगा। आप क्राइटेरिया 1 ये है और आपकी रेंज ये है। क्राइटेरिया आपका फिर से इस तरह से। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप शुरू के तीन स्टेप में कंफ्यूज ना हो। 3 स्टेप सही से करने के बाद आपको पेस्ट करके फार्मूला जितना मर्जी चाहे 100, 50, 60, 70, 100 तक कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।